हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो केमिस्ट्री का हम लोग कर रहे थे उसका लास्ट क्लास करेंगे, है ना। लास्ट स्टडी क्लास। इसके बाद हम लोग का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका एक प्रॉब्लम क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो बस एक टॉपिक बच गया था, यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल का यूज क्या है, नॉन मेटल का यूज क्या है, कहाँ पे मेटल का यूज होता है, कहाँ पे नॉन मेटल का यूज होता है, किस तरीके से हम लोग मेटल और नॉन मेटल को यूज करते हैं, है ना। तो लिख लो टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है आज का यूजेस ऑफ मेटल। यूजेज ऑफ मेटल, मेटल का यूज क्या है। अब देखो, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये तीन मेटल ऐसा है जो हम लोग इसको यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। कुकिंग यूटेंसिल मतलब बर्तन जिसको बोलते हैं। आयरन, कॉपर और ये क्या था, एल्यूमिनियम का हम लोग बर्तन बनाते हैं। उसको बर्तन बनाने में यूज होता है ना। ये सब फैक्ट्रीज में यूज होता है बर्तन बनाने के लिए। तो सबसे पहले यूज क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 1, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम are used for the manufacturing of cooking utensils. For the manufacturing of cooking utensils in factories. पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसको हम फैक्ट्रीज में बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं। हो गया। अब ध्यान दो, हम लोग घर में वायर लगता है। हम लोग जो घर में रहते हैं उसमें वायर लगता है, ठीक है। वायर का यूजेस बहुत जगह है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे पंखा है, इसके अंदर भी देखे हुए कॉइल होता है, गोल गोल सा कॉइल लगा रहता है, वो भी वायर से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो ये वायर लगाते हैं घर को बनाने में, जो वायर का यूज करते हैं, या जो इलेक्ट्रिक मटेरियल अप्लायंसेस होता है उसके अंदर जो वायर होता है ना, वो किस चीज़ से बना होता है, वो कॉपर से बना रहता है। ये सब वायर किस चीज़ का होता है, कॉपर का होता है। कहीं कहीं वायर जो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह में कहीं कहीं यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम का होता है। नहीं, सिल्वर का वायर हम लोग यूज नहीं करते हैं। सिल्वर एक्चुअली सबसे बेटर वायर है, लेकिन हम लोग यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बहुत महंगा है। अगर तुम घर में सिल्वर वायर लगाओगे तो घर बनाने से ज़्यादा तुमको वायरिंग का ही लग जाएगा चार्ज, और उसमें भी डर रहेगा कि तुम्हारा वायर को कोई काट कूट के लेना चाहे रात के समय में, या तुम घर से कहीं बाहर गए, ठीक है। तो दूसरा लिख लो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर used for making electric wires for electric devices are used for make wire for electric डिवाइसेस। फिर उसके बाद लिख लो वायरिंग, हाउस होल्ड वायरिंग, मोटर्स etc। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, इसको दोनों को उतार लेना पॉज करके, पहला वाला मिटाना है। एल्यूमिनियम फॉइल सुने हो, एल्यूमिनियम फॉइल। अभी कहीं पे जाते हुए खाना मतलब पैक करवाने, तो पैक करने के लिए अभी नहीं, जिस समय ये लॉकडाउन नहीं था तब जाया करते थे हम लोग कभी कभी खाना पैक करवाने, जो मिलता था कहीं कहीं खाना, ठीक है। तो हम लोग एक देखते होंगे सिल्वर कलर का पन्नी जैसा होता था, उसमें डालकर पैक करता था,
तो एक्चुअली में वो क्या था, वो एल्यूमिनियम फॉयल है, एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, ठीक है। तो उस एल्यूमिनियम फॉयल हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, फूड आइटम्स को पैक करने के लिए, है ना, ताकि उस फूड आइटम तक ऑक्सीजन ना पहुंचे। ऑक्सीजन अगर फूड आइटम तक पहुंचेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी मतलब खाना को खराब करता है, खाना को महका देता है। खाना अगर आज गर्मी के दिन में खाना कुछ देर तक छोड़ देते हो तो महकने लगता है ना जी, टेस्ट भी चेंज हो जाता है उसका, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी क्यों होता है, जब खाना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो खाना को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज़्यादा समय तक नहीं आने देता है, ठीक है, इसीलिए खाना ज़्यादा समय तक फ्रेश रहता है, खराब नहीं होता, ठीक है। तो लिख लो पॉइंट नंबर 3, एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज्ड फॉर पैकिंग, food items. Aluminum foil are used for packing food items. चॉकलेट्स में भी एल्यूमिनियम फॉयल होता है, चॉकलेट खरीदते हो ना, देखोगे कि एल्यूमिनियम फॉयल से पैक होता है, ठीक है। तो लिख लो चॉकलेट्स। और किसको फॉयल से पैक करते हो, दवा, मेडिसिन, टैबलेट्स देखते हो, टैबलेट्स के ऊपर जो सिल्वर कलर का होता है क्या होता है, वो भी एल्यूमिनियम फॉयल होता है, चार तरह का, ठीक है। दवा खोलने को जो ऊपर फाड़ते हो दवा निकालने के लिए टैबलेट को, वो क्या होता है, एल्यूमिनियम। कहीं कागज कर देते हो तो वो दवा ज़्यादा दिन तक उसका एक्सपायरी डेट भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें लिखो मेडिसिन। और कहीं देखे हो, और कहीं पैक करते हुए तो नहीं देखो तो अदर आइटम्स लिखो, एंड अदर आइटम्स, है। ये हो गया तीसरा पॉइंट, उतारो जल्दी। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, एरोप्लेन देखा होगा सब लोग, एरोप्लेन में हम लोग ज्यादा कौन सा मेटल का यूज किए, एरोप्लेन बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेटल कौन सा यूज होता है, एल्यूमिनियम मेटल। एरोप्लेन बनाने में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल का यूज होता है, एल्यूमिनियम मेटल, आयरन मेटल नहीं, एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। तो लिख लो पॉइंट नंबर 4, एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। क्यों, ये तो समझ में आ गया, एरोप्लेन्स में एल्यूमिनियम मेटल यूज होता है, लेकिन रीजन क्यों है, एल्यूमिनियम ही यूज करता है, आयरन क्यों यूज करता है, सस्ता है, हाँ कोई भी सस्ता मेटल यूज कर देते हैं, एल्यूमिनियम भी सस्ता है लेकिन इससे भी सस्ता मेटल है, क्यों नहीं यूज करते। अगर किसी ऐसा लो जिसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो एयर में जो फ्रिक्शन पैदा होता है, जब एरोप्लेन बहुत तेजी से जाता है ना, फ्रिक्शन होता है, अगर उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब कम होगा तो वो जल्दी से मेल्ट कर जाएगा, जो हीट पैदा होगा फ्रिक्शन के कारण। तो हमको ऐसा कोई चाहिए जिसका क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए वो यूज करता है। क्वेश्चन पूछे व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, व्हाई नॉट आयरन, लिखेंगे बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज हायर देन आयरन। समझ में आया, पॉइंट नंबर 4 क्लियर है। चलो, आयरन मेटल का तो जो मतलब लोहा है उसका यूज का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऑलमोस्ट बहुत सारा जो मशीन होता है, शायद ही कोई मशीन है जिसमें आयरन ना हो, नट के रूप में या किसी भी चीज के रूप में आयरन का तो यूज है नहीं। तो लिख लो पॉइंट नंबर 4, आयरन, पॉइंट नंबर 5, iron metals are used in almost every machines as a nail, ठीक है, और स्क्रू, सही बोला,
screw, bolt nuts, etc. ठीक है, बोल्ट नट्स etc. इवन या etc की मदद लिखना बोल्ट नट्स और एज बॉडी हो सकता है, उस पूरे मशीन का बॉडी ही आयरन है ना, एज अ बॉडी। बोल्ट नट्स होता है, बोल्ट नट होता है, बी होगा सर, बोल्ट नट, ठीक है। और औरतें लोग मेटल्स का बहुत ज्यादा यूज करती हैं। कौन सा मेटल का, कौन सा मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर। सोना और चांदी उन लोग को बहुत पसंद है, उनको चाहिए, कैसे भी चाहिए, पैसा हो या ना हो लेकिन चाहिए, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, metals like gold and silver are used in jewelries, इसको ज्वेलरीज में यूज करते हैं। एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, कौन है, जिसका यूज कहाँ है, थर्मोमीटर में। तो मरकरी इज आल्सो अ मेटल which is used in making thermometer। पॉइंट नंबर 7, mercury is used in making थर्मोमीटर, ठीक है। एकमात्र मेटल जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, मरकरी है। सबसे सॉफ्ट मेटल कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब ये तो हो गया, अब आते हैं अपने ह्यूमन बॉडी पे। हम लोग के बॉडी के अंदर में भी आयरन होता है। हम लोग के बॉडी के अंदर में क्या होता है, आयरन होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड में, पिगमेंट्स ऑफ द ब्लड में, जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो लिख लो पॉइंट नंबर 8, लास्ट पॉइंट। आयरन is also present in our body in pigments of blood cells called हेमोग्लोबिन, ठीक है, और हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट था यूजेज ऑफ मेटल्स में, क्लियर है। तो यूजेज ऑफ मेटल्स है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, जो हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना। चलो देखते हैं, पॉज करके उतार लो इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल का यूजेस कॉमन सेंस है, हम लोग सबको पता होता है। सबसे बड़ा नॉन मेटल जो हम लोग सब यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन, है ना। सबसे पहला नॉन मेटल जो हम लोग जिंदा रहने के लिए यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल which is used for the breathing in plants and animals। तो लिख लो ऑक्सीजन is a non-metal which is used by plants and animals for respiration
respiration. No life is possible without oxygen. No life is possible. No life is possible without ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदगी नहीं हो सकता. फिर जल्दी उतार लो. यस सर. नेक्स्ट सेकंड लिखो नाइट्रोजन. नाइट्रोजन वो नॉन मेटल होता है जिसको फर्टिलाइजर्स बनाने में मदद किया, जिसका यूज होता है. नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल व्हिच इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नाइट्रोजन वैसा नॉन मेटल है जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, प्लांट्स को बढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स जो हम लोग यूज करते हैं उसको बनाने में नाइट्रोजन का यूज होता है. तो लिख लो नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज a non-metal. Nitrogen is a non-metal which is used for making fertilizers for the growth of प्लांट्स. जल्दी. पॉइंट नंबर 2 हो गया. पॉइंट नंबर 3 क्लोरीन. अभी क्लोरीन बात हो रहा था ना. क्लोरीन ऐसा नॉन मेटल है जो हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं. पानी जहाँ से सप्लाई होता है, ठीक है, पानी सप्लाई जहाँ से होता है सबके घर में, वहाँ पे वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, साफ किया जाता है. कैसे? क्लोरीन डालकर, ताकि जो हार्मफुल जर्म्स होता है या बैक्टीरिया होता है वो मर जाए, है ना, वो मर जाए. तो लिख लो पॉइंट नंबर 3 क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. Chlorine is a non-metal which is used for the water purification process. ठीक है, जल्दी लिखो. Chlorine is a non-metal which is used for water purification process. क्यों? Because chlorine has the ability to kill harmful germs and bacteria. Because chlorine has the ability to kill harmful germs and bacteria. ठीक है. क्लोरीन के पास ये एबिलिटी है कि वो हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया को मार सके. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ आयोडीन पे. आयोडीन इज यूज्ड टू मेक टिंचर आयोडीन. टिंचर आयोडीन क्या होता है पहले समझ लो. टिंचर आयोडीन एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. देखो कहीं किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है स्किन में, तो उसमें एंटीसेप्टिक के रूप में एक ब्लू कलर का लगा दिया जाता है. ब्लू कलर का एक एंटीसेप्टिक लगाया जाता है, बिल्कुल ब्लू कलर का दिखता है वो, है ना. कहीं कट गया फट गया तो यहाँ पे ब्लू कलर का लगा हुआ देखो, बहुत सस्ता होता है. तो हम लोग पहले मतलब जब अभी भी बहुत मतलब जो गरीब रहता है वो लोग लगाते हैं, यूज करते हैं, है ना. हम लोग भी करते थे कभी यूज लाइफ में. देख लो. फॉर आयोडीन is used for making tincture iodine.
टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन। व्हाट इज टिंचर आयोडीन, वो भी लिख लो। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन is a tincture iodine is a blue solution, tincture iodine is a blue solution which is used as antiseptic, which is used as antiseptics in wounds और कट्स, जहाँ पे कट जाता है या ऊंच हो जाता है बहुत ऐसा, तो हम लोग इसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। टिंचर आयोडीन इज अ ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। ब्लू और पर्पल भी होता है, कुछ ब्लू या दोनों सेम टाइप का दिखता है ना, ब्लू और पर्पल। तो ब्लू या यहाँ पे पर्पल भी कहीं लिख सकते हैं, ब्लू पर्पल भी लिखो इसके साथ, पर्पल कलर भी दिखता है। ब्लू पर्पल सॉल्यूशन which is used as an antiseptic in wounds or cuts, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। दिवाली में क्रैकर्स सब छोड़ते हो, पटाखा छोड़ते हो, है ना, तो वो भी नॉन मेटल से ही बनता है। कौन सा नॉन मेटल? सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है। तो लिख लो पॉइंट नंबर 5, सल्फर and phosphorus, sulfur and phosphorus are used for making crackers. Sulfur and phosphorus are used for making crackers, ठीक है। पॉइंट नंबर 6। अब देखो रबर एक चीज होता है, रबर देखो ना, रबर यूज करते हो, बहुत सब लोग रबर यूज करते हैं। रबर बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, लेकिन कहीं कहीं हार्ड रबर का जरूरत पड़ता है। रबर भी हार्ड होना चाहिए, कहीं कहीं हमको जरूरत पड़ता है। तो वो रबर को हार्ड बनाने में जो नॉन मेटल का यूज करते हैं हम लोग, वो कौन है? सल्फर। तो सल्फर इज यूज फॉर द हार्डनिंग ऑफ रबर, ठीक है। लिख लो सल्फर is used for the hardening, sulfur is used for the hardening of rubber, sulfur is used for the hardening of rubber, ठीक है। लास्ट लिख लो कार्बन के बारे में, उसको क्यों छोड़ोगे? कार्बन जो होता है हम लोग को ऐसा नॉन मेटल है जो हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं इसको। तो लिख लो पॉइंट नंबर 6, फ्यूल मतलब क्या? फ्यूल क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जो जलाने पे हमको हीट एनर्जी दे, उसी को हम लोग क्या होता है? फ्यूल। और वो हम लोग के लिए किसी न किसी वे में, चाहे इंडस्ट्रियल वे में या होम के घर में खाना बनाते हैं या किसी काम के लिए यूजफुल हो, ऐसा कोई भी चीज जो जलने पे हमको हीट एनर्जी दे और वो हम लोग के लिए इंडस्ट्री में या घर में यूजफुल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल, है ना। तो ध्यान दो, कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल which is used as a fuel, in the form of, कौन सा फॉर्म हो सकता है? in the form of charcoal, coke और बताते हैं, चारकोल, कोक और कोल, हाँ, एंड एक मिनट, कोल, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? कोयटा क्या होता है? इजली वर्ड होगा सर, ये तीन फॉर्म में तो किसके यूज करते हो? चारकोल, कोक एंड कोल, ठीक है। कोक क्या होता है?
जो जहाँ कोयला तो वहाँ पे लकड़ी जैसा दिखने में काला काला होता है, कोयला ही कहता है लकड़ी लकड़ी जैसा दिखने में काला काला होता है, जो छू लो तो हाथ भी काला हो जाए, उसी को वो भी कार्बन का होता है। ठीक है, कार्बन का और एक यूज बताओ, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? डायमंड। वो भी किस चीज से बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कार्बन। ठीक है, तो लिख लो पॉइंट नंबर 7, द हार्डेस्ट अच्छा, तो ये 7 था, चलो कोई बात नहीं, 6 में मिटा देते हैं, चलो उतार लेना, ये 7 था और इसमें 8। द हार्डेस्ट सबस्टेंस on earth which is used in jewelry, is diamond, which contains only carbon। ठीक है, which contains only carbon। तो ये हो गया हम लोग का यूजेज ऑफ नन मेटल, और ये हो गया हम लोग का चैप्टर मेटल एंड नन मेटल का एंड। ठीक है, अब काम तुम लोग का है, मेरा काम खत्म। तुम लोग का काम क्या है? जिसके पास जो भी बुक है उसका एक्सरसाइज बनाओगे, जिसके पास जो भी बुक है उसका एक्सरसाइज बनाओगे और हमसे फिर क्वेश्चन पूछोगे, होमवर्क भी भेजोगे, जो बनाए हो उसको होमवर्क भेजोगे, या इसी बुक का फोटो खींच के तुम सेंड कर देना ग्रुप में। सुशांत एक क्वेश्चन का फोटो सेंड कर देगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और तुम लोग उसको बनाकर हमको भेजोगे, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो पूछोगे। ठीक है, और जितना जल्दी पूछोगे उतना जल्दी उसका सॉल्यूशन हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो आज के इतना ही।